डॉक्टर ने एडमिट होने को कहा, टेस्ट हो गए, पर इंश्योरेंस ने कहा सिर्फ इन्वेस्टिगेशन था। क्लेम रिजेक्ट। क्या ये सही है? एक्सक्लूजन क्लॉज इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन, ताकि आपका जेन्युइन क्लेम अनफेयर रिजेक्शन का शिकार ना बने। क्या हुआ? तबीयत फिर से खराब है? पेट में दर्द है, चक्कर भी आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं, टेस्ट करवाना पड़ेगा। सिम्टम्स वेग है, हो सकता है न्यूरोलॉजिकल या गैस्ट्रिक इशू हो। बेटर होगा अगर एडमिट करके प्रॉपर इवैल्यूएशन करें। रिपोर्ट्स मोस्टली नॉर्मल है। अभी के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन की जरूरत नहीं, बट एडमिशन जरूरी था ताकि सीरियस कंडीशंस रूल आउट हो सके। शुक्र है डॉक्टर साहब। क्या हुआ? इंश्योरेंस ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। लिखा है, एडमिशन वाज ओनली फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन, नॉट पेएबल अंडर एक्सक्लूजन क्लॉज। पर एडमिट तो डॉक्टर ने कहा था, सीरियस कंडीशन रूल आउट करने के लिए टेस्ट किए गए थे। मतलब डॉक्टर की सलाह पे एडमिट हो गए और ये कह रहे हैं कि ये पॉलिसी के अगेंस्ट था। इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है एक्सक्लूजन क्लॉज, जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन इवैल्यूएशन एक्सक्लूजन क्लॉज। A expenses related to any admission primarily for diagnostics and evaluation purposes. इसका मतलब अगर किसी पेशेंट का एडमिशन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन या इवैल्यूएशन के लिए हुआ हो और कोई एक्चुअल इलनेस ट्रीट नहीं हो रही हो, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। यानी अगर सिर्फ ब्लड टेस्ट, MRI या CT स्कैन के लिए एडमिट किया गया बिना किसी ट्रीटमेंट या एक्चुअल डायग्नोसिस के, तो वो क्लेम पॉलिसी के अंडर नहीं आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर एडमिशन जिसमें टेस्ट हुए हो उसका क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है। बहुत बार इंश्योरेंस कंपनीज गलत तरीके से इस एक्सक्लूजन क्लॉज का यूज करती है। पेशेंट के पास सिम्टम्स होते हैं, डॉक्टर एडवाइस करता है हॉस्पिटल एडमिशन का, टेस्ट्स होते हैं ताकि सीरियस इलनेस रूल आउट हो सके, और रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल आती है तो इंश्योरेंस कंपनी कह देती है सिर्फ टेस्ट्स के लिए एडमिट हुआ था, क्लेम रिजेक्ट। ये गलत इंटरप्रिटेशन है। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन की रीसेंट जजमेंट कहती है, according to us, a patient is unknown to the methodology of the treatment to be undertaken by the doctors of a hospital. When a patient attends a hospital, then the patient is guided by the advice of the doctors. The insurance company has not adduced any evidence to justify their plea that the appellant complainant was not admitted in the hospital at the advice of the doctors. We find no substance in the submission advanced on behalf of the respondent insurance company that the appellant complainant was not advised by the doctors to get admission and conduct tests to detect her disease. Many a times, it also happens that after conduct of tests, the doctors may opine that for that relevant point of time no medication is necessary. In this circumstance, it would be wrong to say, rather it would be unjustified to suggest that the patient get admission to the hospital at their whims. The same thing has occurred in the instant case. As we said earlier, the appellant complainant before going to the hospital had no knowledge from which disease she was suffered. She was advised to get admission in the hospital and doctor conducted some tests. So, in our opinion, the stipulations made in clauses 4.4 and clause 4.4.1 are not applicable to the instant case. According to us, the admission as well as the tests conducted upon the appellant complainant since was done by the advice of the doctors, it comes within the purview of the language used in the said clauses that it is related or incidental to the diagnosis and treatment. यानी दोस्तों, अगर हॉस्पिटल एडमिशन डॉक्टर की एडवाइस पर हुआ हो और टेस्ट्स पेशेंट के एक्चुअल सिम्टम्स के बेसिस पर इलनेस को डायग्नोज या रूल आउट करने के लिए हुए हो, तो इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कह सकती कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए एडमिशन हुआ था। स्टेट कमीशन ने क्लियर बोला है, पेशेंट को ये नहीं पता होता कि क्या ट्रीटमेंट होगा या टेस्ट्स के रिजल्ट्स क्या होंगे। वो सिर्फ डॉक्टर्स के प्रोफेशनल एडवाइस पर ट्रस्ट करता है। और अगर टेस्ट के बाद कोई सीरियस इलनेस नहीं निकली, तो इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटलाइजेशन गलत था। हॉस्पिटलाइजेशन का पर्पस था सीरियस कंडीशंस को टाइमली डिटेक्ट या रूल आउट करना, जो कि ट्रीटमेंट का ही पार्ट है। इसलिए एक्सक्लूजन क्लॉज का यहां अप्लाई करना गलत इंटरप्रिटेशन है। इंश्योरेंस कंपनी को यह प्रूव करना पड़ता है कि एडमिशन अननेसेसरी था। और जब डॉक्टर की राइटिंग में एडवाइस है, तो ऐसी क्लेम रिजेक्शन ना सिर्फ लीगली रॉन्ग है, बल्कि अनएथिकल भी है। ऐसे केसेस में क्लेम रिजेक्ट करना पॉलिसी के टर्म्स का मिसयूज है और कंज्यूमर के राइट्स के खिलाफ है। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कहकर आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता।
एक्सक्लूजन क्लॉज का मिसयूज रोकना होगा, आपको अपना हक समझना होगा। अगर डॉक्टर ने एडमिशन एडवाइस किया हो, टेस्ट सिम्टम्स के बेसिस पर हुए हो, तो क्लेम रिजेक्ट होना लीगल और एथिकल दोनों नहीं है। आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के सामने या कंज्यूमर कमीशन में। ये वीडियो सिर्फ लीगल अवेयरनेस के लिए है, हर केस अलग होता है। अपने केस में हमेशा किसी लीगल एक्सपर्ट से सलाह लें। For more such videos, follow us on YouTube and Instagram at Rohini CLS.